नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला। आज मैं आपको नव प्रभाववाद न्यू इम्प्रेशनिज्म पढ़ाने जा रही हूँ। यह प्रभाववाद के पश्चात आया। नव प्रभाववाद के प्रारंभ के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, आज हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। हमने देखा कि प्रभाववाद ने विषय को गौण स्थान देकर उसका कला क्षेत्रीय महत्व घटा दिया, लेकिन प्रभाववाद यथार्थवाद से पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो पाया, क्योंकि प्रकाश वातावरण के संपूर्ण प्रभाव को अंकित करने के उद्देश्य में सफल होने के लिए प्रभाववादी चित्रकारों को किसी यथार्थ दृश्य को चुनना पड़ता था, जिससे यथार्थवाद से मुक्त होकर आधुनिक कला के रूपात्मक दृष्टिकोण को अपनाने में कलाकार कठिनाई अनुभव कर रहे थे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत भावनाओं या स्वतंत्र कल्पना से कला निर्मित करने को प्रभाववाद में जगह नहीं थी, जिसके कारण वो अपना मौलिक सृजन करने से कलाकार वंचित हो जाता था। अतः प्रभाववाद के इन सभी गलतियों को देखकर कुछ चित्रकारों ने नई दिशा में प्रयोग करने प्रारंभ किए। उनमें जॉर्ज सोरा प्रमुख थे। उन्होंने जिस शैली को जन्म दिया वह नव प्रभाववाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रभाववाद से विमुख होकर रेनवॉर ने मनुष्य आकृतियों को ठोस रूप में चित्रित करके स्नान मग्ना युवतियां नामक चित्र बनाया। उसी विषय को लेकर जॉर्ज सोरा ने नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल पूर्ण किया, किंतु दोनों की अंकन पद्धतियों एवं अभिव्यक्ति में पर्याप्त अंतर था। यह चित्र सोरा ने 1884 की सेलो द एन्ने पादा प्रदर्शनी में रखा, जिसे देगा रेनवार रेदो ने बहुत पसंद किया। सोइस एते द ओन्ने पादा की स्थापना राष्ट्रीय कला संस्था से अस्वीकृत नव विचारों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोरा, रेदो, सीनियाक आदि कलाकारों ने की थी। विशुद्ध मूल रंगों के मिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन सोरा की अंकन पद्धति की विशेषता थी। यह धब्बे नियंत्रण पूर्वक पूरे पट पर लगाए जाते थे, जबकि प्रभाववादी चित्रकारों का तुलिका संचालन मुक्त व स्वच्छंद था। जो प्रभाववादी चित्र में वस्तुओं व आदमियों की आकृतियां वातावरण में घुल मिलकर स्पष्ट हो जाती थी, जबकि सोरा हल्के व गहरे रंगों की उचित छटाओं के प्रयोग द्वारा एवं बाहरी रेखा के सरलीकरण से आकृतियों को स्पष्ट व ज्यामितिक रूप देना प्रारंभ किया। प्रभाववाद के क्षणिक दृष्टि के सिद्धांत को चित्रण का प्रथम चरण मानकर सोरा दैनिक जीवन के किसी क्षण को चुनते व आदमियों के वस्तुओं को ठोस रूप में अंकित करके उस क्षण को चित्र द्वारा अमर कर देते। संक्षेप में प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण जैसे चंचल तत्वों का आभास है, जबकि नव प्रभाववाद में आदमियों व वस्तुओं के सरलीकरण, ठोस आकारों तथा जीवन के प्रसंगों का परिणाम कारक दर्शन है। प्रभाववादी चित्रकार दृश्य में स्वाभाविक आकस्मिकता का परिणाम दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि सोरा विचारपूर्वक संयोजन कर चित्र विषय के प्रतिपादन में कोई त्रुटि नहीं रहने देते। सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न दृष्टिकोण था, जिसे देखकर फेनी फेनियो ने उनकी कला शैली को नव प्रभाववाद नाम दिया, जिसे बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं। नव प्रभाववाद की परिभाषा लिखते हुए सिन्याक ने लिखा है कि यकायक सोरा को ज्ञात हुआ कि चित्र क्या है। चित्र का अर्थ है लय, संतुलन व विरोध के नियमों का पालन करने की गई रचना। चित्र निसर्ग का अनुकरण मात्र नहीं है, चित्र श्रेष्ठ श्रेणी का सृजक है, जबकि निसर्ग का अनुकरण करके की गई कृति अवसरवाद मात्र है। नवशास्त्रीयवाद ने विज्ञान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि उससे चित्रकला को सरल बनाया जा सकता है। नव प्रभाववादियों ने अपनी रंगत पक्षपात को नियमों को निश्चित किया। इसमें शेवरोल के मुख्य माध्यमिक रंगों का चक्र व समयावच्छेदी विरोध का सिद्धांत के अध्ययन से उन्होंने विशुद्ध रंगों के पारस्परिक सुसंगति के नियम बनाए।
वैज्ञानिक रूड ने रंगों संबंधी प्रयोग करके सिद्ध किया था कि रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण से नेत्र द्वारा किए गए मिश्रण का दृष्टिजन्य मिश्रण का परिणाम अधिक तीव्र व चमकीला होता है। इस आविष्कार में नव प्रभाववादियों को नई दृष्टिकोण मिला। उन्होंने रंगों के प्रत्यक्ष मिश्रण के स्थान पर मूल रंगों के धब्बों को समीप अंकित करके मिश्रित रंग का प्रभाव चित्रित करना शुरू कर दिया। सोरा का वैज्ञानिक हल पर इतना विश्वास था कि वह मानवीय भावनाओं को भी विश्लेषण करके गणितीय सूत्र में बांधा जा सकता है। गोगवा ने उपहास में सोरा की नाम दिया छोटा सा हरा रसायन विरासत। वह उनकी अंकन पद्धति को रिप्पी पॉइंट कहते थे। 1893 की नव प्रभाववाद के चित्रकारों की प्रदर्शनी के समय प्रवेश लेने से पहले एक महिला ने कुछ सामान बांधकर अंदर जाकर इन चित्रों को देखकर वहाँ बैठे चित्रकारों से पूछा कि ये चित्र यंत्र से बनाए गए। चित्रकार ने शांति से उत्तर दिया, नहीं बहन जी, ये हाथ से बनाए गए हैं। क्योंकि प्रभाववादी चित्रकारों ने मुक्त तुलिका संचालन के स्थान पर विशुद्ध रंगों वेग से बिंदुओं द्वारा रंग करना प्रारंभ कर दिया। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु के प्रकाशित हिस्से के रंगों का विश्लेषण से निश्चित करने के बाद ही नव प्रभाववादी चित्रकार उन रंगों के पूरक रंगों की झलक उचित अनुपात में छाया के हिस्से में अंकित करके एवं रंगीन क्षेत्र की सीमा पर उसके पूरक रंग की छटा हल्की बाह्य रेखा की तरह अंकित करते थे। यही नव प्रभाववाद का विशेष योगदान है, यही नव प्रभाववाद के सिद्धांत हैं और सोरा इसके प्रमुख प्रणेता रहे हैं। इसी के साथ मैं आपका नव प्रभाववाद के सिद्धांतों का अंत करती हूँ। आपने यहाँ पे 2-3 पेंटिंग्स भी मैंने लगाई है, आप देखिए, सिग्नाक की और सोरा की पेंटिंग्स है।